बुलबुले पाकिस्तान का खिताब पाने वाली नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 को मौजूदा हिंदुस्तान के मुकाम असम में पैदा हुई। उनका खानदान तजारत के पेशे से वाबस्ता था, जो अमृतसर से असम के शहर गुवाहाटी में आकर आबाद हुआ था। 1958 में नैयरा नूर अपनी वालदा और बहन भाइयों के साथ कराची आ गईं, जबकि उन्हें वालिद असम में ही रहे। नैयरा नूर की शादी अपने एक क्लास फेलो शहरयार जैदी से हुई, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर और मरूफ अदाकार हैं। शहरयार जैदी की 2 बहनें पाकिस्तान टेलीविजन से खबरें पढ़ती थीं। नैयरा नूर की एक ननंद अर्जुमंद शहीन इस्लामाबाद टेलीविजन की न्यूज कास्टर थी। जबकि दूसरी ननंद यास्मीन वास्ती पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से खबरें पढ़ा करती थीं। इंतहाई फैशनेबल माहौल में रहने के बावजूद नैयरा नूर ने सादा शलवार कमीज और दुपट्टा अपनी पहचान बना लिया। उनके वालिद मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे और आसाम में उनका कारोबार था। नैयरा नूर के 2 बच्चे हैं, नादे अली और जाफर जैदी। आपके दोनों बेटे गुलकारी में अपना नाम कमा रहे हैं। तो नैयरा नूर को दरियाफ्त करने का सेहरा प्रोफेसर इसरार के सर है, जिन्होंने 1968 में नैयरा को नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में एक अशाइये के बाद गाते सुना था। उसके बाद नैयरा नूर ने पहले रेडियो पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान टेलीविजन के लिए गीत गाने से अपने फन का बाकायदा आगाज किया। नैयरा नूर इंतहाई सादा, कमगो और शर्मीली गुलकारा थीं। उन्होंने आगाज से आखिर तक अपने मखसूस अंदाज और म्यार को कायम रखा। उनका ज़ाहरी रख रखाव सादगी की आला मिसाल था। नैयरा नूर को उनके चाहने वालों ने पहली बार नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हरे भरे सब्जाजार पर अपने क्लास फेलोज के जुर्मट में बैठे देखा। वो उस वक्त कोई गीत गा रही थी। सुनने वालों को ऐसे लगा जैसे पूरा माहौल नैयरा की आवाज के सहर में गिरफ्तार हो गया है। एनसीए में पढ़ने वाली दीगर लड़कियों से वो बहुत मुख्तलिफ थी। सीधी सादी सी लड़की थी, सुरमे काजल से बेनियाज आंखें, सीधी मांग, लंबी चोटी बनाए, शलवार कमीज दुपट्टा ओढ़े, नजरें झुकाए अपने आप में मगन रहती थी। फिर उसको गाहे बगाहे टीवी पर भी देखा जाने लगा। उसी अंदाज में गाते हुए अपने एक इंटरव्यूज में नैयरा नूर ने बताया था कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अपने वालिदैन से टीवी पर गाने की इजाजत मिली थी, और उनके वालिदैन ने टीवी पर गाने के लिए इजाजत देते हुए जो शराइत रखी कि वो गाते वक्त ना ज्यादा मुस्कुराएंगी और ना ही हाथ हिलाएंगी और ना ही शोखो शंग लिबास पहनेंगी। नैयरा ने अपने वालिदैन से किए गए उस वादे को ताउम्र निभाया, मगर उसकी सुरीली आवाज ने हर सुनने वाले को उसका गर्विदा बना लिया। नैयरा नूर ने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उन्हें बचपन ही से क्लासिक की मौसीकी और गजलें सुनने का शौक था। वो गजल गायकी में बेगम अख्तर से बहुत ज्यादा अकीदत रखती थी। मौसीकार डॉक्टर इसरार ने उन्हें एक कॉलेज में गाते सुना तो उनको टेलीविजन पर गाने की दावत दी। नैयरा नूर ने फिल्मों के लिए भी प्लेबैक सिंगर्स के तौर पर गीत गाए थे। उन्होंने मेहंदी हसन और अहमद रुश्दी के साथ मुतअद्दिद 2 गाने भी रिकॉर्ड करवाए। उनका ये फिल्मी गीत बहुत मशहूर हुआ, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया। ये फिल्म आईना के लिए गाया गया था। उनकी आवाज को बुलबुले पाकिस्तान का खिताब भी मिला। नैयरा नूर ने बहुत ज्यादा गीत नहीं गाए, मगर जो गाया वो सुनने वालों के दिल में उतर गया। नैयरा नूर ने कौमी तराने भी गाए, मगर उनके 2 मिली नगमे वतन की मिट्टी गवा रहना और इस परचम के साए तले हम एक हैं जुबाने ज़दे आम हुए।
कुछ बरसों से नैरा नूर ने गुलकारी को तर्क कर दिया था, जबकि उनके शोहर शहरयार ज़ैदी मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी करते हुए अब भी दिखाई देते हैं। मारूफ तरीन गीत नगार कलीम उस्मानी ने अपने एक इंटरव्यूज में बताया था कि फिल्म के लिए नैरा नूर की आवाज को मुतारफ कराना खुद उनके नजदीक बहुत अहम तरीन कारनामा है। हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान। इब्तिदा में जब नैरा नूर टेलीविजन पर आई तो इत्तेफाक है कि उनका हेयर स्टाइल और बैठ के गाने की वजह से बाज लोगों को गलतफहमी हो गई कि खुदा न खास्ता उनके कान के पास कोई स्याह निशान है जिसे छुपाने के लिए ये हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, या वो बीमार हैं। और कुछ लोगों का ख्याल था कि उनका एक कान मसनूई है। ये दोनों तीनों बातें गलत साबित हुई। ना तो नैरा नूर के चेहरे पर कोई निशान था, ना वो बीमार थी, ना उनका कोई कान मसनूई था। लोगों में आगाही कम थी, इसी बायस बिला वजह की क्या सराइयां होती रही थीं। जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का हलाओ गोरी, अभी न बुझाओ गोरी। नैरा नूर की जिंदगी के दो ऐसे गोशे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मसलन उनके वालिद तहरीक पाकिस्तान के इतने अहम और मुतहरक रुकन थे कि क़ायद-ए-आज़म आसाम तशरीफ लाए तो उनके घर ही उन्होंने क़याम फरमाया था। क़ायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले बिस्तर नैरा नूर की वालदा ने विरसे के तौर पर महफूज किए हुए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि नैरा नूर को वतन के तरानों से मोहब्बत विरासत में मिली। दूसरा पहलू रूहानियत का सफर है। गो गायकी में भी नैरा नूर ने हमेशा तकद्दस की पासदारी की, लेकिन 10 साल पेशतर अपनी मर्जी से लम्हे हाजिर और रूह के फलसफे पर वो चल निकली तो उन्होंने गायकी को अलविदा कह दिया। दोस्तों, बात करें नैरा नूर के मशहूर गानों की, मकबूल गजलों की, तो उनमें चंद के मुखड़े कुछ इस तरह हैं। हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारतों के बाद, ऐ जज्बे दिल अगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबल आ जाए, रात भर जिया मोरा मुझे क्यों सताए, इस परचम के साए तले हम एक हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, तू ही बता पगली पवन, ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी, वतन की मिट्टी गुआ रहना वगैरह शामिल हैं। 1977 में उन्हें निगार अवार्ड दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 2005 को सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी अता की। तो हमारी ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारा, सुरों की मलका नैरा नूर की सांस की डोरी 20 अगस्त 2022 को टूट गई थी। उनके इंतकाल की खबर ने दुनिया भर में उनके लाखों मदाहों को अश्कबार कर दिया था। सोशल मीडिया पर उनकी डेथ की खबर 20 अगस्त की रात को 2 बजे के करीब जंगल की आग बनकर फैल गई और नैरा नूर का जो नगमा उनके चाहने वालों को याद था, उन्होंने उस नगमे को उनकी तस्वीर के साथ जोड़कर कोई ना कोई खूबसूरत यादगार शेर पोस्ट कर दी। अपने हाल में खुश रहने वाली नैरा नूर सबको उदास कर चली गईं। आखिर पर उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को उनकी कौन सी गजल या उनका कौन सा गाना पसंद था, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। हम आपके ख्यालात का इजहार, आपके कमेंट्स अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।